हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास कार्तीय गुणन ए में कार्तीय गुणन में हमें 9 अवयव हैं जिनमें युग्म हमारे पास 2 युग्म हैं -1, 0 और 0, 1 भी है। तो समुच्चय ए और ए का ए के साथ कार्तीय गुणन का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समुच्चयों का कार्तीय युग्म या कार्तीय गुणन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ए समुच्चय ए है, वह समुच्चय है ए तथा बी अवयवों का, एवं बी है वह समुच्चय है हमारे पास एक्स वाई जेड अवयवों का। तो हमें यदि कहें कि ए का बी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करें तो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा जिनके युग्म के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे कि युग्म का प्रथम घटक है वह ए के समुच्चय से आएगा और द्वितीय घटक है वह बी के समुच्चय से आएगा जब हम ए का बी के साथ कार्तीय गुणन लिख रहे हैं। तो हमारे पास समुच्चय के युग्म के अवयव प्राप्त होंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इसी प्रकार बी एक्स, बी वाई, बी जेड जब हम कार्तीय गुणन ए का बी के साथ लिख रहे हैं। यदि हम बी का ए के साथ कार्तीय गुणन लिखे तो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा। अब हमारे युग्म में जो प्रथम घटक है वह बी के समुच्चय से आएगा और द्वितीय घटक है वह ए के समुच्चय से आएगा। तो हमारे पास समुच्चय के युग्म प्राप्त होंगे एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी एवं वाई बी एवं z, a और z, b। तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणन या कार्तीय युग्म ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कार्तीय गुणन a का a में 9 अवयव दे रखे हैं जिनमें से हमारे पास 2 अवयव दे रखे हैं जो कि दे रखे हैं -1, 0 और 0, 1, जहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा a समुच्चय है वह निम्न अवयवों का समुच्चय है, जो कि है हमारे पास जो ए समुच्चय है वह समुच्चय होगा -1, 0 और 1 का, क्योंकि जो हमारे पास जो 9 घटक है वह 3 अवयव होने पर ही प्राप्त होंगे। यदि हमारे पास किसी समुच्चय में 3 अवयव 3 गुणा 3 करने पर ही हमारे पास टोटल 9 युग्म प्राप्त होंगे। तो हमारे पास जो ए का समुच्चय है वह निम्न अवयवों का समुच्चय होगा जहां अवयव होंगे -1, 0, 1। तो हमारे पास प्रथम उत्तर प्राप्त हुआ। हमें ए समुच्चय ज्ञात करने को कहा था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ -1, 0, 1। और हमें प्रश्न में कहा है कि ए का ए के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। तो ए का ए के साथ कार्तीय गुणन लिखना है तो हमें एक और ए लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा ए क्या होगा -1, 0, 1। और हमें अब ए का ए के साथ कार्तीय गुणन लिखना है तो इनके समुच्चय आएंगे। पहले -1 का दूसरे ए के प्रत्येक अवयव के साथ युग्म लिखा जाएगा। तो हमारे पास -1, -1, इसी प्रकार -1, 0, -1, 1, इसी प्रकार 0 का अब हम प्रत्येक के साथ लेंगे तो 0, -1, 0, 0 और 0, 1, इसी प्रकार अब 1 का लिखेंगे तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो हमारे पास जो टोटल कुल हमारे पास ए का ए के साथ कार्तीय गुणन पर जो हमारे पास कुल युग्म प्राप्त हुए वह 9 प्राप्त हुए। और हमने प्रश्न में हमें 9 युग्म दे रखे थे, तो हमने 9 युग्म की सहायता से सर्वप्रथम जो हमारा ए समुच्चय है वह लिखा। तो ए समुच्चय के अवयव हमारे पास प्राप्त हुए -1, 0, 1। तत्पश्चात हमने ए का ए के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करने को था, तो हमने ए का ए के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमारे पास समुच्चय प्राप्त हुआ जिनके युग्म प्राप्त हुए -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।